हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह के वक्री होने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या ये लेकर आया है 2020 में आपके लिए। ये वक्री जो हो रहा है बुध इस समय में, वो भी राहु के साथ बैठकर अपनी स्वयं की राशि में, ये बहुत ही जानने वाली बात है आपके लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको जान लेनी चाहिए इस समय में आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ भी बदल सकती हैं अगर आपने सही तरीके से कर लिया। तो हमारी इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो नए लोग हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों, अचानक से कहीं से बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। एक अच्छी बात यह भी है, अचानक कहीं से बड़ी अमाउंट किसी को मिल सकती है। किसी का कोर्ट केस इस समय में हल हो सकता है, उसको अचानक बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या कई बार मान लीजिए किसी की वसीयत किसी को मिल जाती है। ये पीरियड में ऐसी कम लोगों के साथ होता है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ परसेंटेज है, 1-2% लोगों के साथ ऐसी स्थितियां बन जाती है। अचानक कहीं ना कहीं से पैसा आ सकता है। इस समय में आपके सोचने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। बहुत सारे जो क्रिएटिविटी से संबंधित काम है उसमें लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, क्योंकि राहु जो है ना, ये इमेजिनेशन के स्वामी हैं, तो ये उसके साथ अब बुध बैठे हुए हैं और वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो लोगों की सोच को बहुत ज़्यादा गहराई में डालने का काम करते हैं। और दो तरह की सोच होती है इसमें। एक तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, अगर कोई राइटर है वो कहानी में डूब जाएगा, उसको बढ़िया तरीके से अच्छी कहानी लिख देगा। दूसरी तरफ ये कई बार मानसिक तौर पर लोगों को चिंता में डाल देता है। मानसिक चिंताएं या मानसिक संतुलन को खराब कर देना राहु का काम होता है। और इस समय में बुध जो है वो सोच के, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो दिमाग है, उसका स्वामी है, और बुद्धि के अंदर जो सोच आती है, जो आप सोचते हैं, वो राहु है, और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ये कई बार खराब कर देते हैं। कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को पैनिक अटैक आ जाता है, कई लोग जो है सो नहीं पाते हैं, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, या कोई और उनके साथ बुरी चीज़ हो जाती है। अपने आप से नफ़रत होने लग जाती है, दूसरों से नफ़रत होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये अटैक करते हैं। भूलने की शक्ति बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों की इनके कॉम्बिनेशन से, क्योंकि राहु जो है भुला देता है, दिमाग के साथ बैठा है, तो चीज़ें इंसान भूलने लग जाता है। और एक टारगेट नहीं रहता, कभी भी आप एक काम को पूरा नहीं करते, एक काम को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, ये पोजीशन जो है ये ला कर रख देता है। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तो बच के रहना होगा। लव अफेयर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। कईयों का ये पीरियड में ब्रेकअप हो जाता है। वैसे इस समय में ब्रेकअप हो जाना भी एक अच्छी बात ही है। विवाह शादी के लिए कई बार बात बनती ये पीरियड होता है, इसमें मना हो जाता है। कोई ना कोई चीज़ हमें पता लग जाती है, या किसी को इस समय में ना धोखा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि राहु और बुध की युति इस समय में बन रही है, और इसमें धोखेबाजी हो जाती है। कई बार मान लीजिए शक हो गया, या मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसकी वजह से एंगेज्ड हुए लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये पीरियड होता है कि जिसमें वो शक करने लग जाते हैं। लड़की को शक हो जाता है, पता नहीं इसने मेरे से क्या चीज़ ऐसी छुपा ली है, या कुछ वाणी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि नहीं निकलने चाहिए। ये पीरियड ऐसी चीज़ें पैदा करता है, तो ये बात भी आप समझ लीजिए। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। रिश्ते टूटते हमने देखे हैं इस कॉम्बिनेशन में, कई लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। गलत आरोप एक दूसरे के ऊपर लग जाता है, ये आरोप के स्वामी भी हैं। और ये के लड़के लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के रहना चाहिए। इस पीरियड में बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ क्या होता है कि कई बार उनका रिलेशन फिजिकल रिलेशन बन जाता है, और गलत जगह पे बन जाता है जहाँ पे नहीं बनना चाहिए। और कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है, मान लो प्रेमी प्रेमिका के बीच में ये चीज़ हुई है। कई बार उनकी कोई गलत फ़ोटो खींची जाती है या वीडियो बन जाती है, तो बाद में वो लोग क्या है उसको इंटरनेट पर डाल देते हैं। ये जो बनती है चीज़ें ऐसे दौरान, क्योंकि जो राहु है वो इंटरनेट के स्वामी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के स्वामी हैं, तो इस समय में रिलेशनशिप कैप्चर हो जाता है। बुध और राहु का ये कॉम्बिनेशन इस चीज़ को कैप्चर करवा देता है, और इस समय में ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं टीनेज के लड़के लड़कियां। और ख़ासतौर पे लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है तो बिल्कुल भी आप एग्री मत करें, आगे इस चीज़ में ना बढ़ें। स्टडी में
इंसान जो स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वो भटक जाते हैं इस समय में, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर गेम खेलने में लगे हुए हैं या कुछ और चीज़ों में डूब जाते हैं। तो भटकने का पीरियड इसको हम बोल सकते हैं, ये 25 दिन में। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 दिन में ही आप भटके रहेंगे, ये शुरुआत होती है, ये एक बार बीज डल गया और पौधा लगना शुरू हो जाता है। तो ये 25 दिन में अगर कोई गलत चीज़ की शुरुआत हो गई तो फिर वो बहुत लंबी खिंच जाती है। फिर लोग कहते हैं जी कि कुंडली देखिए, ये बच्चे को हम नहीं सुधार पाए, ये क्या हुआ, ऐसा है। तो पहले ही आप अपने बच्चे को सुधारिए, तो चीज़ें देखिए कि ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, गलत स्टेप लिया जा सकता है। कागजी कार्रवाई इस समय में सोच समझ के करना चाहिए, किसी की जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। जो सिग्नेचर आप करते हो, किसी की गारंटी डाल रहे हैं, तो ये पीरियड में वो नहीं करना चाहिए। विदेश यात्रा से संबंधित पेपर वर्क अगर आपने करना है तो ये पीरियड आपके लिए शुभ है। तो इस समय में जो विदेश यात्रा करनी है किसी भी तरह की, चाहे आपने पीआर के लिए जाना है या आपने मान लीजिए कोई स्टडी के लिए जाना है या घूमने के लिए जाना है, अभी तो खैर सब कुछ बंद है, लेकिन इन फ्यूचर में उस चीज़ से संबंधित अगर आपने कोई गतिविधि करनी है तो उसके लिए आप पेपर वर्क रेडी कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए समय शुभ रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय हिंद।